नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना लग चुका है। तो दोस्तों जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की किस प्रकार से पूजा की जाती है और उसकी पूजा विधि के बारे में भी जानते हैं। इस महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीने का विशेष ही महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष महीना भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस महीने में जितने भी पड़ने वाले व्रत त्योहार हैं वो विशेष ही महत्वपूर्ण हैं और अद्भुत हैं। और दोस्तों, मार्गशीर्ष को हम अगहन मास भी कहते हैं। ये महीना माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने की परंपरा है और माता लक्ष्मी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, जो कि माता लक्ष्मी हमारे दुख दरिद्र को दूर कर सकें। इस व्रत को रखने से हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और वैभव की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह माह बहुत ही पवित्र और पावन माह माना गया है। बाकी सब माहों से 1.5 गुना ज्यादा फल पूजा पाठ और व्रत से, दान से हमें मिलता है। तो इस माह में हमें व्रत पूजा पाठ अवश्य ही करने चाहिए। तो जानते हैं, इस महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा करनी चाहिए। कई जगह इस दिन दीपदान भी किया जाता है। हमें दीपदान भी करना चाहिए। इसमें शंख पूजा का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। चावल को भिगो लो, उसको पीस लो, उसके बाद में हमें रंगोली बनाना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प जरूर लें दोस्तों, नहीं तो हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता। संकल्प हमें अवश्य ही लेना चाहिए। और फिर चावल के आटे के घोल से कल्पना बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं सुंदर सा। इसके लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता और धान की बालियों का इस्तेमाल करना चाहिए और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों का हमें आसन सजाना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करें। कलश में एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का अवश्य डालें जब कलश की स्थापना करें। और कलश के नीचे अष्टदल कमल अवश्य ही बनाएं। उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश में धागा मौली अवश्य बांधें और माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवान का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने के हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं, बहुत ही खुश होती हैं। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इस महीने में माता लक्ष्मी जी की और शंख की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की इस महीने में पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजा और शंख पूजा इस महीने में सुख समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, शंख की पूजा माता लक्ष्मी के साथ अवश्य ही करें। दरअसल दोस्तों, शंख और माँ लक्ष्मी का खास ही एक नाता बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और शंख समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे, इसलिए शंख को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसी कारण लक्ष्मी पूजा में शंख को भी खास तौर से रखते हैं। इस महीने बाल गोपाल की पूजा की जाती है, उनका कीर्तन आदि
किया जाता है, यह पूजा पाठ अति उत्तम होता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। पुराणों में लिखा गया है कि अगहन मास में व्रत, उपवास और विशेष पूजा करने से श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और उनका बेहद ही प्रेम मिलता है। अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के साथ ही भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नंदपुत्राय या ओम कृष्णाय गोविंदाय, ओम नमो मंत्र का जाप करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। उसके बाद आप परिक्रमा करें और फिर भगवान का भोग लगाएं और प्रसाद वो सब में बांट देना चाहिए। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। रोजाना श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फल मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में हर माह किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। कार्तिक मास तुलसी और भगवान विष्णु को समर्पित है। उसी तरह कार्तिक के बाद आने वाला मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा को समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित चीजों की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं दोस्तों शंख के उपाय। धन प्राप्ति के लिए शंख का क्या उपाय करें। मार्गशीर्ष माह अब शुरू हो चुका है। इनमें से किसी भी ये उपाय करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और घर पर पैसों की बरसात होने लगेगी। इस माह में दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर लें। इसके साथ ही इससे भगवान विष्णु का अभिषेक करने से धन प्राप्ति होती है। और दोस्तों इस माह में कभी भी मोती शंख में चावल भरकर पोटली बना लें और इसे तिजोरी में रख दें। कुछ ही दिनों में माँ लक्ष्मी आपके घर पर दस्तक देंगी। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में विष्णु मंदिर में शंख दान करने से भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस माह में दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर उसका अभिषेक करने से धन की वर्षा होती है। अगहन माह में शंख की विधि विधान से पूजा करना बेहद ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने से सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र दोष के कारण धन आगमन नहीं हो रहा तो एक सफेद रंग के कपड़े में सफेद शंख, चावल, बतासे लपेट लें और नदी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी है। करते ही आपके दिन बदलने लगेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों। ये मार्गशीर्ष का महीना आप ये उपाय करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु इन सब का पूजन करने से ना चूकें, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को अवश्य ही पूजन करें। लक्ष्मी माँ की पूजा अवश्य ही करें। लक्ष्मी माता आप पर अति प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।